इंसान इस कायनात के अंदर किसी भी हाल में खुश नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी मज़हब, किसी जमात के साथ है या नहीं है। लेकिन आप मुख्तलिफ़ किस्म के इलाक़ों के लोगों का सर्वे करें, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों से बातचीत करके पूछें कि आप जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं ये कैसी ज़िंदगी है, और फिर माली लिहाज से भी लोगों के दर्जात मुख्तलिफ हैं। किसी के पास माल की फरावानी इतनी है कि उसे पता ही नहीं है कि मेरे पास माल कितना है, और किसी जानिब कसम कुर्सी इतनी है कि कई कई रोज़ तक घर में चूल्हा भी नहीं जलता। तो जब हम मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोगों से ये पूछें कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, गुजर बसर कैसा हो रहा है, तो हर इंसान की ज़ुबान पे शिकवा नज़र आएगा। चाहे वो लखपति है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़ुबान पे नाशुक्री और नाकदरी होगी, सिवाय उन लोगों के इल्ला माशाअल्लाह कि जिन्होंने मेरे महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पढ़ा, समझा और उसे अपने लिए नस्बुल ऐन बना लिया। सिर्फ उनकी ज़ुबान पर रब की हम्द व सना होगी, सिर्फ उनकी ज़ुबान पे रब की तारीफ़ होगी, सिर्फ वो ये कहेंगे कि जिस हाल में मेरे खालिक और मालिक ने मुझे रखा है उसका लाखों करोड़ों बार शुक्र है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये दुनिया मुसलमान के लिए तो वैसे भी कैद खाना है, क्योंकि ये दुनिया आरज़ी ज़िंदगी है, ख़त्म होने वाली है, फना होने वाली है, धोखे और गुरूर का सामान है। लेकिन जन्नत किनके लिए? रब के दुश्मनों के लिए। लेकिन उनसे भी पूछें तो वो भी कहेंगे कि जी बड़ी परेशानी है। लेकिन फी ज़माना हम देखते हैं कि आए रोज़ अखबारात के अंदर और ख़बरों के अंदर हमें ये ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि जी मुफलसी की वजह से बाप ने अपने बेटों को ज़िबा कर दिया, माँ ने अपने बच्चों को फ़रोख्त कर दिया। किस लिए? भूख और मुफलसी के डर से। तो अगर हमारी तरबियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के मुताबिक होती, हमारी सोच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच से मेल खाती होती, तो फिर यकीनन ये परेशानियाँ और ये खबरें हमें सुनने में ना मिलती। कि देखें इस कायनात के अंदर सबसे अजीम तरीन हस्तियाँ अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर भी इतनी बड़ी बड़ी आजमाइशें डाली, इतने बड़े बड़े इम्तिहान डाले, इतना कड़ा से कड़ा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र का इम्तिहान लिया कि हम उसको देख के भी लरज़ जाते हैं और हमारा जिस्म कांप जाता है। इतनी बड़ी मुसीबत में सब्र और इस्तिक़लाल का मुजाहरा सिर्फ रब का पैगम्बर ही कर सकता है। कि हमारे सामने तो उस तरह की मुसीबत ही कोई नहीं, हमारे लिए तो उस तरह के कठिन हालात ही नहीं है, हमारे लिए तो उस तरह की मुश्किलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं रखी, क्योंकि अल्लाह को पता है कि हमारा ईमान भी कमज़ोर है तो हमारा सब्र भी। तो ये भी अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह आज़माए ना, लेकिन अल्लाह आज़माता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया है कि ऐ मोमिनो, तुम ये कैसे गुमान करते हो कि तुम्हारे अंदर ईमान हो और फिर तुम्हारे उस ईमान को परखा ना जाए, देखा ना जाए कि इनमें से खरे कौन से हैं और खोटे कौन से हैं, इनमें से सच्चे मोमिन कौन से हैं और मुनाफिक कौन से हैं, इनमें से वो कौन है जो सिर्फ रब की रजा चाहते हैं और इनमें से वो कौन है जो सिर्फ दुनियावी मकासद चाहते हैं, नाम पैदा करना चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, या दुनिया का जो है मालो मता हासिल करना चाहते हैं।
आजमाइशें रखी हैं। लेकिन अगर जुबान के ऊपर हमेशा जज़ा बता ही हो, हर वक्त लोगों के सामने हाथ जो है वो फैलाया ही हो, जिस मजलिस में बैठे, जिस भाई के पास बैठे, जिस रिज़्क़-ए-क़ारिबीन के पास बैठे, बस हर वक्त वो जी मैं तो मर गया हूँ, बस कारोबार नहीं चल रहा, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं तो लुट गया हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मेरे पास तो फलां चीज़ भी नहीं, फलां भी नहीं, फलां भी नहीं। तो ऐसा तर्ज-ए-अमल एक मोमिन का और मुस्लिम का होना नहीं चाहिए। हर वक्त मांगना और फिर मांगते वक्त भी जो है अगले से चिमट जाना और उसे मजबूर कर देना, ये तर्ज-ए-अमल दीन इस्लाम का नहीं है। सूरह बकरा आयत नंबर 273 अल्लाह ताला ऐसे लोगों का तज़किरा कर रहे हैं, लिल-फ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़, ऐसे फ़ुक़रा व मसाकीन, ऐसे मोहताज, ऐसे ज़रूरतमंद और हाजतमंद जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुफ़लसी के ज़रिए आज़माया है, फ़क़र के ज़रिए आज़माया है। माल देके भी अल्लाह आज़माता है और माल लेके भी अल्लाह आज़माता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो तरीके हैं। तो यहाँ उन लोगों का तज़किरा है जिन्हें अल्लाह ने माल नहीं दिया, ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्ज़ि, और वो रुए ज़मीन पे सकत नहीं रखते कि मालूम पता हासिल कर सके, यहसबुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़, लेकिन उनकी खूबी, अल्लाह ने माल नहीं दिया लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। और जो लाइलम लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि इनकी माली हैसियत कैसी है, इसका कारोबार है या नहीं है, इसकी ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, जो उसके हालात से ना आशना है, लाइल्म है, उसे पता नहीं है, वो तो कहता है ये तो बड़ा मालदार आदमी। तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफा, उनकी खूबी ये है कि वो लोगों से चिमट के सवाल नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें वैसे भी मिस्कीनी को पसंद किया है और मस्कीनों में रहना पसंद किया है। और मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो निशानियाँ तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर मौजूद हैं, उनमें ये दर्ज था कि मेरे नबी के मानने वाले भी गुरबा होंगे, यतीम मिस्कीन होंगे, मजबूर मकहूर होंगे, मजलूम लोग होंगे जिनकी कोई सुनता नहीं होगा। मेरे नबी की मजलिस में वो भी बैठ के बड़ी आसानी से अपना मुद्दा बयान कर सकेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानी बयान की गई और आक़ा सलाम ये दुआ भी करते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, अल्लाह मुझे मिस्कीनों में जिंदा रखना, व अमितनी मिस्कीना, और मुझे मौत भी मिस्कीनों में आए, वहशरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन, अल्लाह मुझे मिस्कीनों में उठाना, मेरा हशर भी मिस्कीनों में हो। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि फुक़रा व मसाकीन, मालदार लोगों से 500 साल पहले जन्नत के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तो जिनको अल्लाह ने माल दिया है उनकी भी आजमाइश है, और जिनको अल्लाह ने नहीं दिया उनकी भी आजमाइश है। जिनको दिया है उनकी आजमाइश ये है कि अल्लाह ताला ने जब उन्हें हुक्म दिया कि गुरबा व मसाकीन के ऊपर खर्च करें, मोहताजों के ऊपर, यतीमों के ऊपर, बेवाओं के ऊपर खर्च करें, तो क्या उस वक्त वो खर्च करते हैं कि नहीं करते? क्या अल्लाह की रज़ा के लिए वो ये समझते हैं कभी अल्लाह ने हमें दिया है लिहाजा अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करेंगे तो रब के वादे हैं 700 गुना बढ़ा के इस दुनिया में अल्लाह वापस करेगा, और कल क़यामत के दिन इसका इतना बेहतरीन अजर और सवाब देगा कि देख के आंखें शशर और हैरान रह जाएंगी। इंसान हसरत करेगा, अल्लाह दुनिया में तो मुझे इसका कोई नेमत बदल ना देता, आज इतना बड़ा फायदा। क्योंकि भाइयों असल फायदा आखिरत का फायदा है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है, असल सुरखरुई और असल निजात आखिरत की निजात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि ये माल, ये औलाद, ये तो आजमाइश है, जिनको अल्लाह ने दिया उनकी भी और जिनके पास नहीं है, अल्लाह ने माल नहीं दिया, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, उनकी भी आजमाइश है। उस हालत में करते क्या हैं? तो गोया कि इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला कनात पसंदी की तरफ जो है उम्मत को तरगीब दिला रहे हैं। कनात पसंदी क्या है? दो चीज़ें हैं।
एक है ज़ुहद। ज़ुहद कहते हैं दुनिया से बेरग़बती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यही दर्स दिया कि भाई इस दुनिया में आप मेहमान हैं। कुल फिद दुनिया कान्ना का गरीबन व आबिरुस सबील, जैसे हम अगर किसी के यहाँ मेहमान गए हों, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए लगा लें, और वहाँ जाके हम भूल जाएं कि हमने वापस भी जाना है, तो हमें अक्लमंद कहा जाएगा या बेवकूफ़ कहा जाएगा कि भाई यहाँ तो हम चंद घंटे गुजारने के लिए आए हैं, हम तो वहाँ बतौर मेहमान गए हैं, हमेशा हमेशा हमने वहाँ नहीं रहना, हमारा वो घर ही नहीं है, हम तो एक वक्त मुकर्रर के लिए आए हैं और वक्त मुकर्रर पे वापस जाना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तरबियत कर रहे हैं, कुल फिद दुनिया कान्नका गरीबुन व आबिरुस सबील, आप दुनिया में आए हैं ये समझ के आए कि आप मुसाफिर हैं और आपने यहाँ से वापस जाना है। ये ज़ुहद है और इसकी तरगीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं कि मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, अल्लाह की निगाह में इस दुनिया की वक़्त एक मक्खी या मच्छर के सर के बराबर भी नहीं है। अगर इस दुनिया की वक़्त जो है मेरे रब की निगाह में होती तो अल्लाह अपने दुश्मनों को कभी भी रिज़्क़ ना देता, उन्हें दुनिया का मालो मता ना देता, उनके लिए इस दुनिया को जन्नत ना बनाता, उनके लिए दुनिया में मुकाम व मर्तबा ना रखता, आसाइशें सहूलतें ना देता। इतने बड़े दुश्मन कैसे आमाल जिनके मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ तौर पर फरमाया कि भाई आप ये काम करेंगे तो ये आपका काम और रब के खिलाफ ऐलान जंग है। नबी इस्लाम ने वाज़ेह फरमाया और उम्मत कर रही है कि नहीं कर रही? गैर मुस्लिमों को छोड़े मुसलमान भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन मेरे अल्लाह ने रिस्क बंद नहीं किया, मेरे अल्लाह ने उनके लिए सूरज की रोशनी को बंद नहीं किया, मेरे अल्लाह ने उनके लिए रात की तारीकी और रात के सुकून को बंद नहीं किया, उनके लिए मेरे अल्लाह ने उनके दिल के धड़कने को बंद नहीं किया। मेरे अल्लाह की नेमतें मुसलसल जो हैं उनके ऊपर साया फगन है, मेरे रब की नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि दुनिया का जो मालूम था और दुनिया की आसाइशें सहूलतें इनकी कोई वक़्त जो है मेरे रब की निगाह में नहीं है। इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वमा हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे भाइयों, ये चमक, ये दमक, ये सहूलतें, ये आसाइशें, ये नेमतें, ये सारी की सारी इंसानों के लिए अल्लाह ने पैदा की हैं, इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप इनके पीछे इस हद तक भागना शुरू कर दें कि अपने खालिक और मालिक को भी भूल जाएं और अपनी तकलीफ के मकसद को भी भूल जाएं। इससे बड़ी कमज़र्फी कोई नहीं और इससे बड़ी बेवकूफ़ी और जहालत कोई। नबी इस्लाम ने फरमाया, अपने सहाबा को मिसाल देके कहा, एक मुर्दा बकरी के बच्चे को देखा तो कहा, सहाबा आप में से कौन है जो इस मुर्दा बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदे? क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम दलाइल और हिकमत के साथ सहाबा की जो है उन्हें बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई आपका असल रास्ता कौन सा है, असल जो है आपने किस सिमत में जाना है। साहबा ने कहा, रसूल अल्लाह हम में से कोई बंदा भी नहीं खरीदेगा, 1 दिरहम का क्या, आधे दिरहम का भी कोई नहीं खरीदेगा, मुफ्त में भी इसे उठा के अपने घर को लेके जाएगा। तो नबी साहब ने फरमाया, यही मिसाल दुनिया की है कि जिस दुनिया के पीछे तुम भाग रहे हो, जिसकी खातिर तुमने दिन रात एक कर दिया हुआ है, जिसकी खातिर तुम रिश्तों को पमाल करते जा रहे हो, जिसकी खातिर तुम रिश्तों को काटते जा रहे हो, जिसकी खातिर तुम अपने रब को नाराज करते जा रहे हो, सांसें बंद होने की देर है, सारा कुछ इधर जा जाना है। जो मालूम था आपने नाजायज़ ज़राए से हासिल किया, रिश्वत के जरिए, जुए के जरिए, सूद के जरिए, लूट घसूट के जरिए, मजलूमों के ऊपर जुल्म करके, लोगों के जो है माल वसूल करके जो कुछ भी छीना है, धड़कनें बंद होने की देर है, सांसें बंद होने की देर है, आंखें बंद होने की देर है। आपको ऐसा लिबास पहनाया जाएगा जिसकी कोई जेब नहीं है, आपको ऐसे घर के अंदर कैद किया जाएगा जहाँ जो है रोशनी की एक किरण भी नहीं आएगी। ये सब कुछ इधर रह जाना है, आपने खाली हाथ जाना है। सिकंदर आजम ने जब करीबुल मरग था, मरने के करीब था, तो उसने ये वसीयत की थी कि मुझे जब कफन दिया जाए तो मेरे हाथों को मेरे कफन से बाहर निकाल दें। लोगों ने कहा, जनाब जी आपने कैसी वसीयत की? कहा, मैं लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया का बादशाह, इन सब चीज़ों का आरज़ी मालिक जो है, जब इस दुनिया से रुखसत हुआ है, कब्र के अंदर जब उसको डाला गया है तो खाली हाथ गया है, हाथ में उसके कुछ भी नहीं। तो लिहाजा ये खाम ख्याली अपने जहनों से निकाल दें। जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करें,
लेकिन अपनी ख्वाहिशात के पीछे न भागें। इसलिए जो है अल्लाह के वली कहा करते हैं कि मेरा खालिक और मालिक ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी करता है, लेकिन ख्वाहिशात बादशाहों की पूरी नहीं होती। और जितने भी मीरता लोग पूछ के देख लें, ये बड़े बड़े वज़ारा, इनसे पूछ के देखें, कहेंगे अभी तो बड़ा कुछ हमने देखना बाकी है, अभी तो बड़ा कुछ हासिल करना बाकी है। लेकिन जो सही में मेरे नबी का उम्मती है, जो सही में मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला है, जिसने सही तौर पे मेरे नबी की सुन्नत से ये बात हासिल की है कि ये दुनिया आर्जी है, उससे पूछ के देखकर उसने कहना अल्हम्दुलिल्लाह, इस हाल में मेरे मालिक ने रखा है, मुझसे बड़ा तो जो है अजीम इंसान ही कोई नहीं। इतनी नेमतें अल्लाह ने मुझे दी हैं कि मेरे पास तंदुरुस्ती है, मेरे पास फुर्सत है, मेरे पास नेकी की तौफीक है, मुझे खालिक और मालिक ने ये तौफीक बख्शी है कि दिन में 5 मरतबा उसके सामने मैं झुकता हूँ, अपने खालिक और मालिक के जो है उससे मेराज होती है, उससे हम कलाम होता हूँ, अपने सवाल उसके सामने रखता हूँ, मेरी मुनाजात को कबूल करता है, लिहाजा मैं तो अपनी ज़िंदगी में बड़ा शाकिर हूँ। ये कौन कहेगा? जिसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल को समझा होगा। आका इस्लाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं? फरमाया क़द अफ़लह मन अस्लमा, सबसे बेहतरीन कामयाब तरीन इंसान वो है जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की नेमत से नवाजा। तो नबी अलैहि सलाम इस हदीस मुबारका में, सही मुस्लिम की हदीस, सबसे बड़ी नेमत इस्लाम को आका अलैहिस्सलाम जो है तसव्वुर कर रहे हैं। क़द अफ़लह मन अस्लमा, बेहतरीन इंसान, खुश नसीब इंसान वो है जिसकी झोली में अल्लाह ने इस्लाम डाल दिया है, जिसे मुसलमान बना दिया है। वरूज़ी का किफ़ाफ़न, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ऐसा रिस्क भी दे दिया है जो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। किफ़ाफ़न वक़न्नअहुल्लाहु बिमा आताहु, और वो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों पे नाशुक्री नहीं करता, बल्कि जितनी अल्लाह ने दे दी है उसके ऊपर वो रब का शुक्र अदा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये बेहतरीन कामयाब तरीन इंसान है। वरोज़े का किफ़ाफ़, इसके बारे में मुहद्दिसीन ने तशरीह क्या की है कि भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे सिर्फ उतना रिस्क दिया है जिससे वो जिंदा रह सके। हम कामयाब किसे समझते हैं कि जिसके कमरों के अंदर, जिसके घर के जो है स्टोर रूम के अंदर इतना अनाज हो कि अगले 5 साल तक उसे फिक्र कोई ना हो, क्योंकि मुझे समझ रहा है कि ये जो रिस्क मैंने इकट्ठा किया है इसके जरिए मेरी जिंदगी गुजरनी है, उसका यकीन रब के राज़िक होने पे नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? वरोज़ी का किफ़ाफ़न, कि ऐसा आदमी जिसे अल्लाह ने इतना रिस्क दिया है कि जिसे खा के बस वो जिंदा है। हमारी तरह नहीं कि हम बस खाने के लिए जिंदा हैं, ऐसा नहीं, बल्कि फरमाया अल्लाह ने सिर्फ इतना रिस्क दिया है जिससे उसकी ज़िंदगी रवा दवा है, चल रही है, सिर्फ इतना रिस्क है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वक़न्नअहुल्लाहु बिमा आताहु, जितना अल्लाह ने उसे अता फरमाया है उसके ऊपर वो रब का शुक्र अदा कर रहा है, फिर भी अल्लाह की हमको सना बयान कर रहा है। फरमाया ये बेहतरीन इंसान है। अब इसका अमली सबूत देखना है तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा। सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 दिन ऐसे गुजर जाते थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। वरोज़ी का किफ़ाफ़न, हमारे चूल्हे सुबह से ऑन होते हैं, शाम तक मुसलसल चलते हैं, बंद नहीं होते। हमारे दस्तरखानों पे अनवा अक़साम के खाने मौजूद होते हैं। इतना खाना हम ज़ाया कर देते हैं जिसे 2, 4, 5 बंदे आसानी से खा सकते थे, लेकिन फिर भी रब की नाशुक्री, रब ने मुझे क्या दिया है, मेरे पास क्या है। वरोज़े का किफ़ाफ़न, अल्लाह उतना रिस्क दे जिससे सिर्फ ज़िंदगी चल सके। फिर नबी फरमाते हैं कामयाब तरीन इंसान वो है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका अमली सबूत पेश करते हैं कि 3-3, 4-4 दिन के बाद खाना मिलता, और वो भी इतना ना होता कि पेट भर के खा लेते। चंद खजूरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की जाती तो आका इस्लाम ने फरमाया मैं इस हाल में खुश हूँ कि जब मेरा रब नहीं देता मैं उसके ऊपर सब्र करता हूँ, और जब मेरा रब मुझे अता करता है तो रब का शुक्र अदा करता हूँ। फरमाया अगर ये खूबी, ये सिर्फ, ये निशानी मोमिन अपने अंदर पैदा कर ले तो ऐसा बंदा मेरे रब का भी महबूब बन जाता है।